बहुत ही सुंदर विषय है, वो है दुख का कारण अज्ञान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है सृष्टि में, इस नेचर माँ के अंदर, और उन उत्पत्ति स्थानों पर जीव अपने कर्मों के अनुसार जो है जन्म लेते रहते हैं। जो ही आयुष्य पूरा हुआ, जो ही जो है उसने जन्म ले लिया, अपना नया आयुष्य पूरा करते नया जन्म लेता है। और इस तरीके से 84 लाख जीवा योनि का चक्कर, 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर और 84 लाख जीवा योनि के अंदर व्यक्ति जो है, यह आत्मा है, ये भ्रमण करती रहती है, क्योंकि ये अपने कर्मों का बंधन करती है। और कर्मों का बंधन करने, क्यों, कर्म जो है स्थायी नहीं है, कर्म भी कभी न कभी एक दिन जड़ते हैं, उनका भी उदय आता है। जो इस जन्म के अंदर बांधते हैं, आने वाले जन्म में उसका उदय होता है। तो कर्मों के भुगतान के लिए दूसरा जन्म लेता है और हर बार जन्म लेता रहता है, और वो लेता ही रहेगा जब तक कि वो उसको ज्ञान न मिले, वो अंतरात्मा नहीं बन करके वो मुक्ति की ओर जो है प्रयाण न करे, उसको सम्यक दर्शन न मिले, तब तक मोक्ष की नींव नहीं लगती है। वो जीवन भर जो है इस 84 के चक्कर में घूमता ही रहता है। तो हमें जो है वह, और ये सारा जो करता है, उससे सुख और दुख की अनुभूति होती है। कोई भी जन्म लेने वाला व्यक्ति है, प्राणी है, वो दुख नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है। तो जब कोई भी दुख नहीं चाहता है और जीना चाहते हैं, और किसी को जन्म हमने नहीं दिया, वो तो प्रकृति माँ ने दिया, उसके आयुष्य कर्म ने जन्म दिया, तो उसको दुख देने का, उसको प्रताड़ित करने का और उसका शोषण करने का, उसको दुखी करने का हमारा क्या अधिकार है? हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी हम अधिकार को अपने हाथ में लेकर के, अधिकारों का हनन करके हम दोष करते हैं, हम लोगों को दुख देते हैं, और उन दुख देने के कारण जो है हमारे कर्मों का बंधन होता है। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम जो है वो व्यक्ति के अंदर, जो जिस तरीके के व्यक्ति के अंदर विराजमान जो आत्मा है वो हमारे जैसी है, इसकी अज्ञानता होती है। मैं कौन हूँ, इसकी अज्ञानता ही, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, और ये दुख का कारण है। और इसको अविद्या कहा गया है, इसको राग द्वेष कहा गया है, इसको कर्म शरीर कहा गया है, इसको कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी कहा गया है, इसको कषाय भी कहते हैं, इसको क्रोध मान माया लोभ भी कहते हैं। यही जो है दुख का कारण है, और यही अज्ञान है। तो दुख का कारण अज्ञान है, इसके कारण दुख होता है। अब देखिए कि हम दुख नहीं चाहते हैं, तो हम अज्ञान का विपरीत, उसकी प्रतिरोधात्मक चीज है, हम ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान क्या है कि मैं मात्र जो है ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर के साथ साथ में आत्मा भी हूँ। वो आत्मा है, वो मेरे, हम दोनों पड़ोसी हैं। ये जो शरीर मिला है, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये तो परिणाम मिला है, और मेरा कार्य पुरुषार्थ करने का है। हम दोनों साथ साथ रहते हैं, एक ही शरीर में रहते हैं, और मैं तो इन दोनों भ्रुकुटियों के बीच के अंदर जो हमारा आज्ञा चक्र है, वहाँ पर जो हमारा पिनियल ग्रंथि है, वहाँ पर हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ पर मैं तो निवास करती हूँ, और मैं तो जो है अक्रिया हूँ, मैं तो शुद्ध स्वरूप में हूँ, और मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करता। और जो ये शरीर भुगतान कर रहा है, ये जो परिणाम उसको पूर्व जन्म में मिले हैं, और उसका भुगतान, इसका उदय भाव के अनुसार, इसका प्रारब्ध के अनुसार जो भुगतान चल रहा है, उस भुगतान को जानने वाला, देखने वाला हूँ। और भुगतान में जब इसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और भुगतान के अंदर कोई भी वो फिर पुनः राग देश के साथ जुड़ता है, तो मैं, मेरी जो है वो सत्ता है, प्रज्ञा को भेजता हूँ, और प्रज्ञा जो है वो जाकर इसमें करेक्शन देती है कि तुझे ज्ञान लिया हुआ है। वो कुबुद्धि को सुबुद्धि बनाती है, सही रास्ते लाती है, और उसका जुड़ाव हटाती है। जो परिणाम चल रहा है कर्मों का भुगतान, उसके राग द्वेष के साथ जुड़ाव हटा देता है। देखिए, मन वचन काया 3 जो है सबसे बड़े हमारे टूल्स है। इसके द्वारा ही हम कर्मों का बंधन करते हैं, और इसके द्वारा ही कर्मों का भुगतान होता है। तो कर्मों का सारा भुगतान है वह जो है हमारे विचारों के द्वारा होता है, क्योंकि विचार ही मुख्य होता है। मन का काम विचार करना, और जो है वचन का कार्य बोलना,
जो है वो ध्वनि करना और काया का काम शरीर करना। लेकिन सारी प्लानिंग जो होती है पहला सोचने से होती है, तो मन के माध्यम से होती है, तो इसीलिए जो है सारा विचारों के द्वारा भुगतान होता है। तो अगर हमें परिणाम को एज इट इज भुगतना और नए कॉजेज नहीं डालने, मुख्य बात है कि जो हम लेके आए हैं वो तो हम उसमें कर नहीं सकते। एक नई सांस लेने की हमको स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये है कि नए कर्मों का बंधन ना हो, हमारे जो है नए कॉज नहीं पड़े, नए कर्म बीज नहीं पड़े, क्योंकि वो नए कर्म हैं और वो राग द्वेष के साथ जुड़ना जो पूर्व का परिणाम चल रहा है, क्योंकि राग द्वेष ही राग द्वेष को जन्म देता है। कर्म जो है वो कर्म ही कर्मों का बंधन कराता है और कर्म ही कर्मों का भुगतान कराता है। उसमें आत्मा की तो केवल प्रेजेंस है, क्योंकि आत्मा ये कार्य कर ही नहीं सकता।